से मिल रहा है डॉलर में दोस्तों। तो अब भाई आपको पता है ना कि डॉलर और रुपीस का एक्सचेंज रेट डिफरेंट होता है, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि $1 के बराबर $1, ऐसा तो है नहीं। तो ये $1 के बराबर 80 रुपए 82 रुपए कैसे हो जाता है, आइए आपको थोड़ा समझाते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, सपोज करो बेटा कि व्यक्ति राम है जो रहता है इंडिया में, एक व्यक्ति राम है जो इंडिया में रहता है, और एक व्यक्ति श्याम है जो रहता है अमेरिका में रहता है दोस्तों, अमेरिका में रहता है। ठीक है, अब गाइस जो राम है वो इंडिया में खरीदता है, मान लो गाइस 1 केजी ये राइस खरीदता है, 1 केजी ये व्हीट खरीदता है, 1 केजी ये टमाटर खरीदता है, 1 केजी ये पोटैटो खरीदता है। उसके अलावा दोस्तों मान लो ये 1 ग्राम गोल्ड खरीदता है। यानी अगर दोस्तों हम इसको बोलते हैं बास्केट ऑफ प्रोडक्ट, इतना दोस्तों, हाँ, यानी 1 2 3 4 5, यानी राम जो है ये 5 चीजें खरीदता है, तो इसका बेटा प्राइस आता है मान लो 8000 रुपए आता है इतना खरीदने के लिए। ठीक, वही दोस्तों अगर हम शाम की बात करते हैं अमेरिका, तो बेटा मान लो ये है अमेरिका, सेम प्रोडक्ट की बात करें, सेम मतलब 1 केजी राइस 1 केजी व्हीट, तो बेटा मान लो अमेरिका में ये पड़ता है $100 का पड़ता है, $100। यानी कि कंपेरिजन करो कि इंडिया में जो 8000 रुपए का है वो अमेरिका में $100 का है दोस्तों, यानी 8000 रुपए इज इक्वल टू $100। ठीक है, हो गया। अब दोस्तों अगर मान लीजिए आपको $1 का निकालना है प्राइस, तो बेटा कितना जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 80 रुपए हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो बेटा इस तरह से आपको शायद पता नहीं भाई, तो बेटा इस तरह से करेंसी एक्सचेंज रेट निकाली जाती है फ्रॉम द परचेसिंग पावर पैरिटी। जी हाँ, तो आप कह सकते हो कि आज $1 के बराबर 80 रुपए हो गए, कल 82 हो गया, तो बेटा ये इस तरह निकालते हैं कि भाई हमारे देश में जो प्रोडक्ट रुपीस में मिल रहा है वही प्रोडक्ट अमेरिका में डॉलर में कितने का मिल रहा है, तो हम उससे कंपेयर करते हैं, तो बेटा मालूम चलता है कि ये इस तरीके से निकालते हैं एक्सचेंज रेट हमारा। आप बोलेंगे सर फिर कैसे बढ़ जाता है या कैसे कम हो जाता है, तो बेटा वो डिपेंड करता है इन्फ्लेशन के रेट पे दोस्तों। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई दोस्तों, इसका बेटा मतलब क्या हुआ, जैसे गाइस मान लो कि अगर इंडिया में ये मान लो चल रहा है दोस्तों, अब गाइस बेटा मान लो इंडिया में इन्फ्लेशन रेट बेटा मान लो 5% का है, ठीक, और बेटा अमेरिका में जो इन्फ्लेशन है वो 3% का है दोस्तों। इसका बेटा मतलब क्या हुआ, जो चीजें 8000 मिल रही थी, अब बेटा 8000 में अब उसमें 5% और ऐड कर दो, यानी ये 5% का जो प्राइस है ना इसमें और ऐड कर दोस्तों, तो ये बढ़ जाएगा, महंगा हो जाएगा, और ये बेटा कम महंगा होगा, तो फिर आप निकालोगे तो ये डेटा पर चेंज हो जाता है। तो कहने का मतलब ये परचेसिंग पावर पैरिटी से ही हम लोग करेंसी एक्सचेंज भी निकालते हैं। इज दैट क्लियर? हालांकि मैंने बड़े शॉर्ट में समझाया है, मे भी आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे काम करता है।